यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल ध्यान से दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ये व्हाइट पाइल है, ये पिंक पाइल है। किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ये हमारी जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी ना करें। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो आप कोई मेरी दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी आप अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी व्हाइट पाइल की। ओके, तो देखते हैं हमारे व्हाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। मैं हमारे और कार्ड्स को साइड कर देती हूँ। ओके, तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो आप दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो चाहते ना चाहते हुए काफी एंड को रीच कर रही हैं। ओके, जैसे बहुत लोगों के केस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के केस में जो इनडिसीजन है, आपके पार्टनर जो आपको लेकर के थोड़ा इनडिसिसिव थे, वो खत्म हो रहा है। ओके, और बहुत सारे लोगों के केस में ये सेपरेशन को भी जाएगा। लाइक आपके पार्टनर आपसे बार बार ये कहेंगे कि भाई मुझे इस पूरे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं इस पूरे सिचुएशन से बाहर आना चाहती हूँ या बाहर आना चाहता हूँ। ओके, तो वहां पे ये एक फैक्टर बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका जो अप्रोच है आपको लेकर के, वो उनको ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि वो आपको किसी भी टाइप की कमी दे रहे हैं, किसी भी टाइप का आपके लिए कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। उनको ये चीज नहीं लगती है कि उनका अटेंशन आपके तरफ कम है या एनीथिंग लाइक दैट। मगर यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस रिलेशनशिप पे हैं। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा जरूर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सेल्फ में वो जो लव, वो जो प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको उनसे मिला होगा स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं अभी वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, ऑल्दो वो आपको लेकर के काफी ज्यादा केयरिंग है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, केयरिंग है, मगर कहीं ना कहीं आपको वो चीज दिख नहीं रही है और इस रीजन से आपको काफी दिक्कतें भी आएंगी। ओके, फैमिली इश्यूज काफी रहेंगे। अब चाहे वो आपके पार्टनर के ऐसे फैमिली इश्यूज हो कि भाई वो खुद ही एक फैमिली टाइप के सेटअप में है, या फिर ऐसे इश्यूज हैं कि लाइक वो पूरे सिचुएशन में अपने फैमिली को मना नहीं पा रहे हैं या उनके सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। तो जो वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उसको वो खत्म कर देना ही बेहतर समझ रहे हैं कि भाई अगर चीजें पैकअप हो जाए तो ही बेहतर है, बिकॉज मैं तो कोई स्टैंड ले नहीं पा रहा हूँ। ये चीज वो आपको दिखने नहीं देंगे। ओके, क्योंकि बाहर बाहर से वो काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा हो, जिस पर्सन के रिगार्डिंग आप ये रीडिंग ले रहे हो, वो आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, या उनकी शादी किसी और से हो रखी हो, या वो किसी के फादर हो या मदर हो। ओके, एक गुड फादर आप कंसिडर कर सकते हो ऐसे पर्सन को, एक गुड पर्सन कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, उनके कोई बच्चे भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। ओके, मतलब उनके फादर जिस टाइप का उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जो चीजें वो उनसे चाहेंगे, वो चीजें आपके पार्टनर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज अगर खत्म होती है तो हो, मगर वो चीज उनकी औरों को परेशान नहीं करनी चाहिए। लाइक उनके फैमिली मेंबर्स को दुख नहीं देना चाहिए। ओके, गोइंग विद द फ्लो, या उनसे रिलेटेड लोगों को दुख नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं एक
कमी है। इस सिचुएशन में ना, सिचुएशन से फाइट करना होगा। सिचुएशन आपको, आपके पार्टनर को आपको ट्रस्ट करना होगा, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप की एनर्जी को ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इसे आगे बढ़ाना है, इस फीलिंग को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीजन है कि आप लोगों के बीच में ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आगे चलने भी वाला है या नहीं चलने वाला है। आपके पार्टनर ने ना चीजों को ऐसे छोड़ दिया है कि अब जो जैसा होता है, जो जैसा चलता है चले, नहीं चलता है ना चले। ओके, आप दोनों के बीच में काफी फाइट्स आ गई हैं, काफी लड़ाइयां होंगी। अब जरूरी नहीं है कि कोई अगर आप पे चिल्ला रहा है, आप सामने वाले पे चिल्ला रहे हो, उसी को आप फाइट बोलोगे। अगर कोई आपसे अपनी डिसएग्रीमेंट्स शो करना बंद कर दे, आपसे बात करना बंद कर दे, आपको ब्लॉक कर दे, ये भी एक काइंड ऑफ फाइट ही है। ओके, तो एक साइड तो वो आपको ट्रस्ट करते हैं, दूसरे साइड वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं, तीसरे साइड वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा डिफेंड करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं वो कहीं ना कहीं से सही है। शायद आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, ये चीज उन्हें लगेगी। वो बार बार इस चीज को कहेंगे कि भाई तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो या तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड, मतलब खुद को बचाना होता है ना, कि किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर फंस गए। ओके, अब वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो इस बारे में ज्यादा सोचेंगे। ओके, और उनका क्विक डिसीजन होता है, कोई रास्ता निकालना या कुछ वर्क करना कि भाई रिश्ता है, चलो इसको चलाने के लिए थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा एफर्ट लगा लेते हैं। उन सारी चीजों पे इनका ध्यान नहीं जाता। इनका ध्यान जाता है कि अगर नहीं चल रहा तो जाने दो। ओके, इसको जाने दो, क्योंकि वो ना कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं। इस टाइप के लोग जो होते हैं वो अपने लाइफ को उसी तरीके से जीते हैं जिस तरीके से एक, मतलब एक आइडियल लाइफ होती है ना, जिसमें कि लाइक आप किसी चीज के लिए एफर्ट ना लो, किसी चीज के लिए मेहनत ना करो, किसी चीज से मतलब ना रखो। उस टाइप की सिचुएशन में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जीना चाहते हैं। उनको अगर आप ये बोलोगे कि भाई हमारे प्यार के लिए तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इन सारी चीजों से उन्हें कहीं ना कहीं कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। उन्हें कोई ज्यादा मतलब इन सारी चीजों से नहीं पड़ता है। बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, ये आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में रखने की कोशिश करेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ मेजर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अभी आपके पार्टनर को डिसीजन लेना होगा। ओके, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप लोगों को हरी अप करना चाहिए, मगर हाँ ये जरूर कहूंगी कि डिसीजंस लेने चाहिए। डेविल का रिलेशनशिप है, एस ऑफ कप्स आपका रिवर्स्ड है। रिवर्स्ड कार्ड्स की रीडिंग में रिवर्स में ही करूंगी, आपके देखने की सुविधा के लिए मैंने उसे सीधा रखा है। ओके, तो कहीं ना कहीं इमोशन है, प्यार नहीं है ये मैं कहीं नहीं कह रही हूं, मगर प्यार है, मगर इस रिश्ते में रहना भी आपके लिए मुश्किल है। बिकॉज अभी जो आपका सिचुएशन यहाँ पे पूरा बन रहा है, ओके, वो ये है कि आपके पार्टनर अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ेंगे। जैसे सपोज अगर आपके पार्टनर स्मोकिंग करते हैं, नहीं छोड़ेंगे, शक करते हैं, नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा आपको लगेगा ना कि जैसे रिलेशनशिप में लस्ट बहुत ज्यादा है, ओके, लाइक एंगर बहुत ज्यादा है। सारे ये वाले ये जो डेविल के रिलेशनशिप के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे मैच करें, बट हाँ बहुत सारे मैच करेंगे। अब्यूसिव रिलेशनशिप हो जाएगा, रिलेशनशिप काफी रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं रह जाएगा। ओके, लाइक कुछ आप किसी भी रिश्ते में क्यों रहते हो, कोई भी किसी भी रिश्ते में क्यों रहता है, ताकि वो इंसान खुश रह सके और उस इंसान की जिंदगी में बेटर चीजें आए। ओके, इसलिए कोई नहीं रहता कि भाई उस इंसान को रिश्ते में दुख मिले। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगे रिश्ते में, मगर आप लोग उसको वर्क करके सही कर सकते हो। मगर अब यहाँ पे क्या है ना कि इतना इस पर्सन के अंदर गुस्सा है, इतना इस पर्सन को अपनी नेगेटिविटीज को छुपाने की आदत है, ये चीजों का सामना नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज आपने बोल दी तो ये बहुत बड़े फाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपना सारा एंगर, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ये आप पे निकाल दे रहे हैं। ओके,
ये इस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हैं कि अगर उन्होंने यही आदतें रखी, कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको हेट करता है क्या। इनकी आदतें, इनके चीजों को करने का तरीका आपको ऐसा फील कराएगा जैसे क्या ये सच में प्यार है। ओके, क्या आपने जिसको प्यार समझा था ये सच में प्यार है, या ये एक छल था, ये चीजें बदल रही थी, मैं देख नहीं पाई या मैं देख नहीं पाया। ओके, बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल अटैचमेंट्स काफ़ी होंगे। आपके पर्सन अपने पर्सनल लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में आपको ज़रा सा भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे। खुशी आपको, देखिए, मन का रिश्ता जहाँ जुड़ जाता है वहां पे चीजें खत्म होने में काफी समय लगती हैं। ओके, तो खुशी आपको लगेगा, इस पर्सन के साथ आप रहना भी चाहते हो, मगर ऐसे नहीं रहना चाहते हो जैसे आप अभी हो। ओके, जिस तरीके से आप अभी हो, जिस तरीके से इन्होंने आपको अभी रख रखा है अपने साथ, उस तरीके से आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो। आप इनको अपने लाइफ में अधिकार देना चाहते हो, मगर ऐसे अधिकार नहीं देना चाहते हो कि ये आपको दुख देना शुरू कर दें। ओके, मैनिपुलेट करेंगे, फिजिकल अब्यूजेस के चांसेस हैं यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं इनकी इच्छाएं आपसे बहुत ज्यादा है, चाहे वो फिजिकली हो, मटेरियली हो, मेंटली हो, हमेशा ये आपको किसी ना किसी इच्छा के अंदर रखेंगे। ओके, बहुत जल्दी ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, बहुत इजीली। मतलब अगर ये चाह ले कि ये किसी को अपने वश में कर लें तो ये अपने वश में उस पर्सन को कर लेंगे, मतलब अपने साइड की एनर्जी पे ले लेंगे उस पर्सन को। ओके, एक इनके अंदर जिद है कि ये जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे ही करेंगे। ये चीज, वो जिद जो है वो आपके लिए है। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जो इनके से एसोसिएटेड लोग हैं, जो इनसे बड़े हैं, जी अब देखिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हमें बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, मगर जो चीज सही है अगर उसके लिए स्टैंड लेना पड़े तो बड़ों के सामने भी स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आपने किसी से मोहब्बत करी है तो आपको अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को अगर एग्री कराना पड़ता है तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वही स्टैंड आपको औरों के सामने नहीं दिखेगा मगर आपके सामने दिखेगा। तो ये आपके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि एक पर्सन दो तरीके का कैसे हो सकता है, दो अलग अलग लोगों के सामने। ओके, मेरे सामने कुछ और, आपके सामने कुछ और, दुनिया वालों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। तो बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी वाले पर्सन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवोर्स या डिवोर्स केस टाइप के सिचुएशन से होके गुजर रहे होंगे। कहीं ना कहीं अननेसेसरी जजमेंट जिसको कहते हैं ना, कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी, सपोज अगर आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, उसके बावजूद भी इस पर्सन को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, तो इतना कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपको जरा सा भी अप्रिशिएट करते हैं। ओके, देखिए, अभी जो नेगेटिविटी चल रही है ना, उसमें एक चीज जरूर है कि आपको स्टैंड अपने लिए लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है या आपका ऐसा सोच है। वो आपके लिए आप लेके चलो कि स्टैंड नहीं लेंगे, वो आपको आज कल, कल परसों, परसों तरसों करके आगे पीछे करते रहेंगे। ओके, अगर वो आपको जज करते हैं तो प्लीज जजमेंट से बाहर निकलिए। आपको भी इनका ये चीज अगर आपको पता चल गई है कि ये पर्सन दो अलग अलग पर्सनालिटीज है, दुनिया के सामने अलग, आपके सामने अलग, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को आपको अपनी एनर्जीज तो प्रोटेक्ट करके चलनी होगी। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, मेरे बेबीज हैं इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं मैं इस रीजन से कोई डिसीजन नहीं ले रहा, या कहीं ना कहीं मैं इस रीजन से कोई डिसीजन नहीं ले रही। तो देखिए, ठीक है, अगर ये सिचुएशन भी है तभी भी आपको अपने लिए, मतलब आप एटलीस्ट इस पूरे सिचुएशन में हैप्पी रह सकें, आप इस पूरे सिचुएशन में खुश रह सकें, इसके लिए अगर आप बिल्कुल स्टेप्स नहीं लोगे तो आप अपने आप को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में डालोगे। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको क्लैरिटी देंगे, ये आपको टेंशन देंगे, ये अभी आपको खुशी नहीं देने वाले हैं, ये आपको खूब सारा टेंशन देने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से पता है कि कोई पर्सन आपको खुशी नहीं दे करके टेंशन देने वाला है,
तो उस स्थिति में तो मैं आपसे यही कहूंगी कि कोशिश करें कि अगर सामने वाला टेंशन देने वाला है तो आप खुद से अपने लिए खुशियां क्रिएट करके रखिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़ के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, मगर हाँ कहीं ना कहीं आप इस चीज का बुरा ना माने, आई एम रियली सॉरी, मगर कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी है। ओके, और जब भी हम किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे देते हैं ना, तो वो पर्सन हमें जरूरत से ज्यादा परेशान भी करने लगता है और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस भी क्रिएट कराने लग जाता है। तो ये आपके साथ ना खेल खेलते रहते हैं, आपके माइंड के साथ गेम खेलते रहते हैं, और उसी माइंड गेम में आप फंसते चले जाते हो, और कहीं ना कहीं जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको देख नहीं पाते हो। तो इनकी एक तरीके से देखी जाए ना एनर्जी, तो अभी के सिचुएशन में मैं तो आपको नहीं कहूंगी कि इनको आपको इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। रादर मैं आपको ये कहूंगी कि अपने लिए सोचिए, अपनी एनर्जीज के बारे में सोचिए, आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, आप अपने लिए क्या चीजें कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। ये पर्सन काफी नेचर में नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव एक्टिविटीज रहेंगी, इनका बेफालतू का जजमेंट्स, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मुझे ये चाहिए, मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे से डिवोर्स ले लो, मेरे से सेपरेट हो जाओ, इन सारे ना प्रॉब्लमैटिक लाइंस से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। मैं कुछ एक लास्ट कार्ड्स और आपके लिए निकालूंगी देखने के लिए कि और क्या सिचुएशंस हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो 2 आपके फॉल आउट कार्ड आए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा समझते हैं कि भाई आप अपने ऊपर ही ध्यान देते रहते हो, आपको और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। मगर अगर कोई अपनी ही गलत फहमी में जी रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं। अपने माइंड को इस पर्सन की वजह से टेंशन ना दें। इनके वजह से अगर आप अपने आप को टेंशन दे रहे हो तो आप मेरी बात मानो, ये आपके लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होगा। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो या हीलिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो कि होगा ऑरेंज पाइल। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट पाइल है वो है हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए प्रेजेंटली क्या सोचते हैं। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो काफ़ी इनके जो एक्शंस हैं ना, देखिए सोचता तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा, लिटरली ये आपके बारे में बहुत चीज़ें सोचेंगे, बहुत सारी सी चीज़ें सोचेंगे, बार बार सोचेंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए वेट भी करेगा ये पर्सन। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो आपके लिए वेट भी करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए वेट नहीं करेंगे, लेकिन पहला मूव खुद से नहीं करेंगे। लाइक अगर आपका सब कुछ ठीक भी चल रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस पर्सन के जो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, ये सब मतलब आपको लगेगा कि आपसे बात करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिशिएटिव जो एक होता है, जो एक पर्सन लेता है, वो इनिशिएटिव मुझे आपके पार्टनर से मिसिंग नजर आ रही है। काफी बोलने में करने में डिफरेंस है। ओके, जो ये बोलते हैं वो ये करते नहीं है, जो ये करते हैं वो ये बोलते नहीं है। तो काफी अप डाउन एनर्जी है। ओके, इन एंड आउट बहुत ज्यादा रहेगा इस पर्सन का। कभी आपके साथ रहेंगे, कभी आपके बिना रहना चाहेंगे। बहुत बचकानी आदतें हैं, बहुत सारी बचकानी चीजों से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। ओके, जनरली ऐसे लोग सिंगल चाइल्ड होते हैं या घर के छोटे चाइल्ड होते हैं, मतलब लाइक उनसे बड़े उनके सिबलिंग्स होते हैं मैक्सिमम या मोस्टली। ओके, ये पर्सन आपके न्यू कनेक्शन में भी हो सकता है या नए नए इन्होंने अपने कुछ आदतों में चेंजेस लाई हैं जो कि कमेंडेबल थी, बट अभी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। ओके, बहुत चतुर चालाक है ये पर्सन, बहुत ज्यादा।
कहीं ना कहीं आपके बारे में ना ये अपने आप को बहुत सारी चीजों से प्रिपेयर्ड रखते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसा काम आपने इनके साथ कर दिया हो जिसको लेकर के ये सर्टेन नहीं है, ओके, या किसी और ने इनके साथ ऐसा कुछ कर दिया, मे बी इनके पहले के कुछ रिलेशनशिप्स में इन्हें धोखा मिला, तो अब इन्हें लगता है कि कहीं आप भी धोखा ना दे दो। पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स में चीजें ठीक नहीं चली, तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप भी इनके साथ वैसा ही कुछ ना कर दो। इसीलिए ये ना अपना जो कदम है ना वो फूक फूक के चलते हैं, मतलब एकदम संभल संभल के रखते हैं क्या, ओके, बहुत ज्यादा नजर रखेंगे आप पे। तो इनकी करंट फीलिंग्स में एक चीज तो है कि आप पे नजर जरूर रखेंगे, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, आप किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हो, आपका सुपरविजन क्या है, आप क्या सोचते हो, हर एक चीज पे ये नजर रखे रहते हैं। ओके, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में सब इनको पता है। ओके, अगर आप दोनों की लड़ाइयां होंगी तो ये अपने आप को लड़ाई से बाहर निकालने के मास्टर हैं। तो जब ये जिस मोमेंट आपसे लड़ाई बंद करना चाहेंगे उसी मोमेंट वो जो लड़ाई है ना, वो इनके कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, इनके कुछ ऐसे एक्शंस आएंगे कि ये उस लड़ाई से कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे। ये उन चीजों से कहीं ना कहीं से अपने आप को बाहर फाइंड करेंगे। ओके, तो काफी एक चतुर चालाक पर्सन है ये, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर आप लोग एक सेपरेटिव रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन आपका वेट भी कर रहा है, मगर ये पहला मूव नहीं लेना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं कि इन्होंने सबसे पहला मूव लिया या इन्होंने चीजें ऐसे की कि लाइक ये आगे बढ़े। ओके, तो वही है, देखिए ये ना आपके और अपने बीच में चीजों को स्टेबल रखना चाहते हैं बट मैनेज नहीं कर पाते हैं। कमिटमेंट्स हैं मगर अप डाउन्स भी हैं। ओके, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बहस होती है, वो एंड हो जाएंगी। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिसके साथ अभी आपके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम्स आपकी कभी खत्म ना हो। ओके, तो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज काफी हद तक ओवर हो जाएंगी। ओके, तो ये देखिए इनका ऐसा है ना कि ये आपके बिना सोचे बिना चीजें किए, ये कांस्टेंट एक थॉट है आपके बारे में जो इनके माइंड में चलता रहता है। हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। ओके, तो इस टाइप की किसी एनर्जी पे ये पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं, बिकॉज इनके एनर्जी से ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में अपने मन से थॉट्स निकाल दें। ये अगर ये चाहेंगे भी तो इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और ये आपसे कितना भी झगड़ लें कितना भी लड़ लें, इनकी मोहब्बत जो है वो आपके लिए रहेगी जरूर। ओके, मतलब दे कैन नॉट लीव यू फॉर दैट मैटर, मतलब आपको छोड़ नहीं पाएंगे ये लोग। स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारी चीजें आपके रिलेशनशिप में, देखिए एक बैलेंस ही आपको करके रखना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ को, आपको अपने फैमिली को, आपको अपने और एस्पेक्ट्स को, मगर कभी कभी ना ये बैलेंस इनसे छूट जाता है। मे बी ये किसी हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें वो ऐसे भी अज्यूम कर लेते हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। ओके, सो बहुत सारी चीजें होंगी जो होंगी नहीं, मगर आपके पार्टनर अज्यूम कर लेंगे और अज्यूम करके आप दोनों के बीच में झगड़ा झंझट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ख्याल रखोगे कि कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम फाइट्स हो, मिनिमम। ओके, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में फाइट्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए इस रिलेशनशिप में हो। इसलिए नहीं हो कि रिश्ता रखना है तो भाई कोई मिल गया यही ठीक है। और इस रिलेशनशिप से आपको कहीं ना कहीं पीस मिला है, आपकी जिंदगी में शांति आई है। ये जरूरी नहीं है कि आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो हमेशा ये रिलेशन ऐसा ही था या आगे हमेशा ऐसा ही चलेगा। चीजें लाइक चेंज आएंगी। ओके, क्योंकि आपके रिश्ते में वो दम है कि आप इसके लिए एफर्ट लो, आप इसके लिए वर्क करो। अभी देखिए उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मे बी उनके घर में कोई बीमार होगा, वो खुद हेल्थ इशू से गुजर रहे होंगे, बहुत सारी चीजों को वो इग्नोर भी करते हैं, मगर वो चीजें कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा परेशान करती हैं।
ओके काफी ज्यादा इग्नोर करने के बावजूद भी वो चीजें इनको काफी ज्यादा परेशान करती हैं। तो आप दोनों के बीच में आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। आपने जो इस पर्सन के लिए विश मांगा होगा वो आपकी पूरी हो जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव विशेस ना मांगे कि अरे भगवान ऐसा हो जाए, ये पर्सन ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। नहीं, नेगेटिव विशेस हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ला के देती हैं। तो नेगेटिव विशेस से जहां तक हो सके अपने आप को दूर रखिए, अपने एनर्जीज को क्लीन रखिए। ओके अदरवाइज नेगेटिव चक्करों में पड़ेंगे तो अच्छा खासा रिलेशनशिप अपने हाथ से खो देंगे। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी, अगर आप अपने दोस्तों की बात सुन के या अपने किसी जान पहचान वाले की बात सुन के रिश्ते को खराब कर रहे हैं या अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। कोशिश कीजिए कि अपने रिश्ते को खुद से चलाने की कोशिश कीजिए। मतलब आपके मन से क्या आवाज आती है, क्या आपको ये पर्सन सही लगता है, क्या ये पर्सन आपको गलत लगता है। अगर आपको ये पर्सन सही लगता है तो आप कीजिए, रिलेशनशिप रखिए। अगर सही नहीं लगता है आप रिलेशनशिप को जाने दीजिए, मगर किसी और की बातें सुन के चीजों को मत खराब कीजिए। क्योंकि एस ऑफ कप्स है, आप दोनों के बीच में जिस टाइप की बॉन्डिंग है उस टाइप की बॉन्डिंग फिर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत एनर्जेटिक रिलेशनशिप है, बहुत एनर्जेटिक। हमारे पास एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में किसी ना किसी मकसद से आया है। ये पर्सन आपको आपके न्यू सेल्फ से मिलाएगा या आपके साथ होते हुए न्यू सेल्फ से मिलेगा। ओके आपका अफेयर हो, आपका मैरिज हो, कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में प्यार सच्चा है। वो अलग बात है कि इनके दिल में और ये रिलेशनशिप आपको खुशी देता है, फुलफिलमेंट देता है। आने वाला समय आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आएगा। बस वही है कि जो छोटी मोटी आपस में प्रॉब्लम्स है ना उसको दूर कीजिए। कुछ बातें ये ऐसी पकड़ लेते हैं कि उस बात को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कभी कभी ये ऐसे डिटैच हो जाते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपसे अटैच्ड भी थे किसी जमाने में। या ये आपके पर्सन है या ये आपके पार्टनर है। ये सारी चीजें आपके पार्टनर को या आपको अगर आप करते हो तो छोड़नी पड़ेंगी। कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर को थोड़ा न्यूट्रल रहना पड़ेगा, जहां वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, अपनी गलतियों को एट टाइम्स मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो ब्लेम वो आप पे डाल देते हैं। तो ये कुछ करेक्शंस हैं जो आप दोनों को करनी पड़ेंगी। बाकी रेस्ट इज ऑल फाइन। कोशिश कीजिएगा कि इस पर्सन के दिल को कोई बात ना चुभे, क्योंकि अगर इस पर्सन के दिल को कोई बात चुभ गई तो ये पर्सन आपसे बहुत इजीली डिटैच हो जाएंगे। दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां ये एक बार चले गए वहां चले गए। इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। बहुत सारी जगहों पे ये अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चलाते आए हैं। कहीं कहीं तो इन्होंने ओवर कॉम्प्रोमाइज भी किया है। तो इनका ऐसा हो गया है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना ओवर कॉम्प्रोमाइज किया है कि आपके साथ ये कॉम्प्रोमाइजेस पे नहीं जाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके साथ ये चाहेंगे कि आप चेंजेस लेके आओ। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बट हाँ इनकी ऐसी एनर्जी है कि भाई आप कुछ करो, इनसे ज्यादा आप रिश्ते को चलाओ। ये इनकी फीलिंग अंदर ही अंदर रहती है कहीं ना कहीं कि भाई आप चलाओ। और आप दोनों के बीच में ऐसी स्टेबिलिटी है ना, ऐसा कनेक्शन है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, आपको कुछ पता चल जाए, उनको कुछ पता चल जाए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, इन एंड आउट हो, ब्लॉक हो, सेपरेशन हो, आप लोगों को तन से अलग किया जा सकता है, मन से नहीं। आप लोग बहुत अलग एनर्जी पे हो, आप बहुत अलग इस पर्सन के साथ फील करते हो। आपके पार्टनर के पास्ट में भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे, मगर इस टाइप का कनेक्शन उन्होंने कभी नहीं फील किया होगा। आज के डेट में अगर आप लोग अलग भी हो जाते हो ना, फिर भी आप लोग एक दूसरे से आकर के फाइनली जुड़ जाते हो। अपने आप को कहीं ना कहीं इसी रिश्ते में पाते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में ढूंढते हो और देखते हो, और यही सिचुएशन आपको आगे जाके हैप्पीनेस भी देता है। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म पे इग्नोरेंस चल रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं,
उसको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो इश्यूज आप लोगों के लाइफ में ना रहें। ओके, कोशिश कीजिए कि आप लोगों का रिलेशनशिप आगे की ओर ही बढ़े, आपस में ब्लेम गेम्स ना हो, बिकॉज कभी कभी इनके ब्लेम गेम्स आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं और आपको पसंद नहीं आते हैं कि ये अपनी गलती नहीं मान रहे और आपको गलत ठहरा रहे हैं। एट टाइम्स ये आपसे रिवेंज भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट करेंगी कि अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो रिवेंज किस बात का। ओके, किस बात की इतनी एंगर है या इतना एंगर है जो ये आपसे निकालना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एट टाइम्स हर्ट भी करेंगी। तो इस रिश्ते में मिला जुला करके बहुत सारी चीज़ें पेनफुल भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैप्पी भी हैं। ओके ओके, तो वही सारी चीज़ें हैं। कनेक्टेड रहिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस, आपका रिलेशनशिप लंबा चले, अच्छा चले। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। तो चलिए, इस मेरी रीडिंग तो ये वाली एक लास्ट कार्ड बचा है हमारा, तो वो मैं आपके लिए निकालूंगी। ओवर है, मगर मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। ओके, मैनिपुलेट ना हो और मैनिपुलेट ना करने दें। ना आप खुद किसी की बातों में आए, ना अपने आप किसी की बातों में ना आए, ना आप रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करें। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।